जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का चौथा टॉपिक, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। देखो, इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। आपको जो भी ऐसा लगता है दिक्कत है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से टॉपिक से पढ़ लीजिएगा। स्पीड बढ़ा कर पढ़ लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा तो रिविजन भी हो जाएगा अच्छे से। देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या आज इसमें 1857 का क्रांति। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, तो ये काफ़ी लंबा भी टॉपिक है, पर मैं आपको इम्पोर्टेंट ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है पूरा आपको समझा दे रहा हूँ। पूरा कहानी आपको 1857 की क्रांति पूरा कहानी समझा दूंगा ना, तो जैसे अभी वन लाइनर पढ़ेंगे तो आपको पूरा कहानी दिमाग में से घूमते चलेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। ध्यान से सुनिएगा भाई, बस मेरा अनुरोध है कि आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद होगा तो कमेंट है, खुला है, जवाब दे देना जैसा भी, पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, बस इतना कर लेना। 1857 की क्रांति। देखो, क्रांति होता क्या है अपने भाषा में देखो समझाऊं तो, जैसे होता है ना, कोई के मन में ऐसे किसी के प्रति एकदम गुस्सा बनल बा कई दिन से, ससुरा बड़ी परेशान करत हिया, नहीं सर, कोई आके टिप टिप तेरे कपारे पे मार देते, कोई पीठी पे आके टिप टिप मार देता, साला बड़ी मारा था कि दिमाग खराब, तो कई दिन से उसके प्रति ना एकदम गुस्सा बना रहेगा, गुस्सा बना। कोनो दिन आके जोर से मार दिला, ऐसे जगह मार दिला जहाँ घाव लग बस कर सारे बड़ी मारा तले देख खपच देला, तो तत्कालिक कारण का रहा आपको जोर से मार दिया उस दिन, ऐसा जगह मार दिया बड़ी बिजोर घाव लग, तो मार दिला, पूरा गुस्सा उतार दिला। उसी तरह क्रांति जो था ना, इसका पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के मन में ना एकदम क्रोध जाग रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ एकदम हद हो गया था, भारतीय एकदम गुस्साते जा रहे थे। जैसे अभी देखा जनजाति विद्रोह देखे, किसान विद्रोह भी देखे, तो जो भारतीय किसान थे चाहे जनजाति लोग थे, उनके मन में एकदम गुस्सा उभर रहा था किसानों के प्रति। कई सारे कारण थे। पहला कारण था आर्थिक कारण भी था ना, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ऐसे तमाम ऐसे लगाए थे जिससे भारतीय किसान के अत्यधिक शोषण हो रहा था, जिस कारण भारतीय किसान एकदम क्रोध में आ गए थे। सामाजिक कारण भी था, प्रशासनिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण यानी ऐसा कौन सा चीज हुआ कि एकदम क्रांति हो ही गई 1857 में? ये सब चीज़ें तो बहुत पहले से चल रही थी, आर्थिक कारण चाहे सामाजिक कारण, ये तो चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी। भारतीय किसान एकदम, भारतीय के लोग एकदम धीरे धीरे एकदम गुस्सा अपने मन में कर रहे थे, तो कोई चीज़ पहले उठा नहीं, तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि भाई उठ गया? तत्कालिक कारण देखते हैं। तत्कालिक कारण देखो, जो अंग्रेज थे वो अपने राइफल में ना चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करते थे। ये बात फैल गया कहाँ? ये बात कहाँ किसके कान में पहुंच गया? मंगल पांडे के कान में ये बात पहुंचा कि अरे भैया, अंग्रेज अपने राइफल में चर्बी वाला कारतूस यूज करते हुए, सुना ना, उसको गोली को ऐसे जो कारतूस होता है उसको मुंह से ऐसे खोल कर उसको राइफल में डाला जाता है ना, तो मुंह से, तो उसमें क्या है चर्बी वाला कारतूस में क्या है कि कोई कहते गाय का मांस है तो कोई सुअर का। गाय हिंदुओं का प्रसिद्ध होता है, गाय माता, मुसलमानों का सुअर, तो मुसलमानों के कान में कोई फैला दिया कि इसमें क्या है मुसलमानों का है और गाय का हिंदुओं के प्रति, ऐसे मन में हिंदू और मुस्लिम का हो गया भाई। ठीक है, अब कौन आया? मेन रोल कौन निभाया? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे ये कहाँ का जवान था? तो बंगाल के बैरकपुर छावनी था। बैरकपुर छावनी में, छावनी उसे कहते हैं जहाँ पर फौज रहते हैं ना। 34 नेटिव इन्फेंट्री में जवान था। 34 नेटिव इन्फेंट्री में जवान था, ये सवाल पूछ चुका है ना। 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। मंगल पांडे कह दे भैया हम ही कारतूस का प्रयोग ना करब ना, तो वहाँ के जो छावनी के अधिकारी थे, जवान थे, जो लेफ्टिनेंट था, एक बाज था, नमो तो है बाज, और एक ह्यूज था, ये दोनों वहाँ के लेफ्टिनेंट थे, उस छावनी के हेड लेफ्टिनेंट थे। ये दोनों को, इन लोगों से किसका? मंगल पांडे का बहस हो गया। मंगल पांडे इन दोनों के निपटा दलस, मार दलस गोली, ससुर लोग मरी गई ना उसी समय। तो बाज और ह्यूज क्या हो गए? मर गए। फिर अब क्या डेट आया?
8 अप्रैल, डेट याद रखना भाई, 8 अप्रैल 1857। देखो 1857 तो चलता रहेगा। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी। बाप रे बाप, मंगल पांडे का फांसी दे देगा भाई। पूरा जवान ना, पूरा जवान के अंदर जितने भी सैनिक थे, अंदर से विद्रोह की भावना एकदम जाग गई। एक डेट डिसाइड करते हैं 30 मई को, पूरा सैनिक डिसाइड करते हैं कि 30 मई के 1857 का विद्रोह करल जी। ठीक है, इसका एक सिंबल बना देते हैं, रोटी और कमल के फूल का द्वारा संदेश भेजा जाएगा। यही दिन विद्रोह करल जी। डेट कब पड़ा? 30 मई 1857 का डेट पड़ गया कि यही दिन विद्रोह करल जी अंग्रेजों के खिलाफ। पर भैया मेरठ के जवान, मेरठ वाले जवान थे, 10 मई के वो विद्रोह कर देना। ठीक है, वहाँ के छावनी के पूरा हथियार लूट कर 11 मई को दिल्ली चले गए। और दिल्ली पहुंचकर वहाँ के जो राजा थे, मुगल अंतिम बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर को ये विद्रोह का नेता घोषित कर देना। वैसे बहादुर शाह जफर एकदम कमज़ोर और निर्दयी वो था, कमज़ोर शासक माना जाता है। तो बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती घोषित कर दें, ये विद्रोह का नेता यह करे, नेतृत्व यही करेंगे। ठीक है, बीच में विद्रोह अपना चलता रहता है। अब इस विद्रोह में भाग कौन कौन लेता है? डेट हमेशा 10 मई को कहाँ से? मेरठ से। 11 मई को कहाँ? दिल्ली से। दिल्ली पहुँचते हैं, मेरठ वाले सब वहाँ के छावनी से हथियार लूट लूट कर दिल्ली पहुँच जाते हैं। अब बहादुर शाह जफर को इसका नेता बना लेते हैं। 4 जून, याद रखना डेट भाई, 4 जून को भाग कौन लेता है? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। ये क्यों भाग लेती हैं भाई? अवध इनसे छीन लिए थे, कौन? अंग्रेज वाले। तो ये भाग ले लेती, इनका भी कारण था अंग्रेजों के खिलाफ। 5 जून को कौन भाग लेता है? नाना साहब। नाना साहब, नाना साहब कानपुर से। ये क्यों भाग लेते हैं? अंग्रेज इनका पेंशन रोक दिए थे। तो 4 जून से बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से नेतृत्व करते हैं। 5 जून से कानपुर से कौन नेतृत्व करता है? नाना साहब। अब डेट हमेशा देखिएगा। ठीक है, और झांसी से कौन करता है? झांसी से कौन करता है? तो वहाँ की झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मरी कड़िका। तो लिख देते मरी कड़िका, इनका मूल नाम था। ये नेतृत्व करती, ये नेतृत्व क्यों करती हैं भैया? झांसी से इनका जो दंतक पुत्र था, अंग्रेज इनको राजा बनने नहीं देते थे, इनके दंतक पुत्र को। पटना से एक पुस्तक विक्रेता, आप देते पुस्तक जो दुकान है, पुस्तक विक्रेता पीर अली, वो नेतृत्व कर देता भाई पटना से। सलाम इस बहादुर को, सोचो मामूली एकदम नेतृत्व कर देता है। आरा से कौन करता है? आरा से, आरा यानी कि जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर, आरा बिहार के जगदीशपुर से कौन करता है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जमींदारी छीन लिए थे, कौन? अंग्रेज। मतलब सबका कोई न कहीं, जो जितने भी बड़े मतलब ये सब राजा थे, इनका कहीं न कहीं इनका अपना एक इच्छा भी था, अपना इनसा अंग्रेजों ने छीना था, तो इनका अपना रीजन था इनके खिलाफ जाने का। देश के प्रति नहीं था, ठीक है, कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, अपना अपना रीजन था। ठीक है, कौन? बेगम हजरत महल कहाँ? लखनऊ से। नाना साहब कानपुर से, और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी से। पटना से पीर अली, जगदीशपुर से कौन? कुंवर सिंह। ये सभी थे। ठीक है, अब देखना सारा डेट हम बता दी। अब एक चीज़ और बता है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे? लॉर्ड पॉम वो कहाँ के? वहाँ के पीएम थे। ठीक है, और 1857 के कौन कवि, उर्दू कवि कौन था? तो मिर्जा गालिब था। ये सभी चीज़ें हमने बता दी। अब देखना हर एक टॉपिक वाइज, अब लाइन वाइज आएगा, आप पूरा समझ जाओगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। तो भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 के विद्रोह कौन था भाई? कैनिंग था। वर्ष 1857 की विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से तात्या टोपे ने किया था, यानी नाना साहब। ठीक है,
1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। क्या था भाई? हिंदू मुस्लिम का एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ये चीज अभी बताया। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के क्या थे? देखो, जो भारत में शिक्षित लोग थे ना, वो अपने आप को बहुत चालाक बनते। आज भी देखते हैं बहुत ऐसे रहते हैं ना, वो देश के प्रति चाहे किसी के प्रति देखते हो तो बड़ा वो न्यूट्रल रहते हैं ऐसे। अच्छा, कुछ शिक्षित रहते हैं जो देश के प्रति समझते हैं, पर कुछ ऐसे एडवांस रहते हैं, हमको लगता है कुछ ऐसे एडवांस रहते हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझ लेते हैं। तो ये क्या थे भाई? 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी कि न्यूट्रल रहे। मतलब इनका कोई योगदान नहीं थे, समझो एकदम शांति थे। चलो ठीक है, हो तो हो, ना हुई तो हुई, कहा जर चलक दा ना। तब 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने किया था। देख लेते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 का इनका देहांत हो जाता है। ठीक है। कुंवर सिंह क्यों भाई भाग लिए? तो उनका जमींदारी छीना गया था। मतलब जितने भी ये लोग थे, इनका कुछ ना कुछ छीना ही गया था, इसलिए भाग लिए थे। यही कारण था कि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाया ना। हथियार की कमी पड़ गया, संगठन का अभाव हो गया, नेतृत्व की कमी हो गया। राजपूत और सिंधिया एकदम अंग्रेजों के साथ चले गए थे, शिक्षित लोग एकदम तटस्थ रह गए ना। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं थी, सबसे बड़ा रीजन था ना, बल्कि आपसी समर्थन था। देखो, आपसी में बेगम हजरत महल का आपसी मामला, नाना साहब का आपसी मामला, रानी लक्ष्मीबाई का आपसी मामला, कुंवर सिंह का अपनी राजी, ये सब कितने बड़े बड़े लोग थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? जनवरी 1857 को देखो शामिल किया गया था। ठीक है। मंगल पांडे के कान में, मंगल पांडे कहाँ के? यूपी का, अपने बलिया, बागी बलिया मार दिया। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। देख रहे हैं, कहानी पूरा बताने के बाद अब क्या है कि एक एक लाइन को पूरा आपको याद हो जा रहा है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉम स्टर्न्स था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे अपने मित्र से धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ताकिया टोपे का मित्र था, धोखा मिल गया अपने ही मित्र से, उसका मित्र मिल गया था अंग्रेजों से। भाई अंग्रेजों के पास पैसा था, हथियार था। आज भी देखो किसी मामला में देख लो तो कुछ आदमी एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं, कुछ आदमी बोलते हैं बढ़ चढ़ कर, कहते हैं कि अरे छोड़ा कौन हमारा मामला है। कौन सा एक क्षेत्र में 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ वाला। ये सब भाई 1857 से एकदम न्यूट्रल थे, क्योंकि राजपूत वाला क्षेत्र था। राजपूत और सिंधिया अंग्रेजों के साथ चले गए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन हिड राइली ने राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दे दिया था। पर यह चीज़ गलत है, पर हम नहीं मानते कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी जाए, क्योंकि ये तो आपसी अपना सामर्थ्य था। बस एक सैनिक ही थे जो लड़े थे, बाकी राजा लोगों को तो देख ही रहे हो। 1857 के क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किसने अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन कौन? सिख, गोरखा और पठार ने। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था? बहादुर शाह को। देख लो भाई, मेन नेता जिसको नेतृत्व बनाया गया था कि इस विद्रोह का नेतृत्व आप करेंगे, यही कमजोर थे। ये कौन है? वही बाबर के। देखो बाबर के ही वंशज है। बाबर 11 साल उम्र में एक राजा बन गया था। सोचो, बाबर भले मुगल हमारे भारत पर राज किए, पर उनका शक्तिशाली थे। देखो भाई कितने थे वो सब, महान थे। महान तो हम नहीं कह सकते, पर देखो कितने थे वो लोग, दूसरे क्षेत्र के थे, आया के युद्ध करके ले गए यहाँ से।
मजाक बात नहीं होता है यार। भले हम लोग देश के प्रति बोल देते हैं, पर अगर ये सब चीज़ें हटा के देखो तो कितने शक्तिशाली थे वो सब, कि भारत का कोई बाहर नहीं गए पाया। जैसे देख लो, बस एक मौर्य थे जो बाहर गए, अपना अधिकार फैलाएं, अपना आगे तक पूरा अफगानिस्तान तक। नहीं तो इतने सब प्रतापी कहे जाते थे भारत में, सब आपसी में लड़े गए, पर वो मुगल मराठा अंग्रेज ये सब थे, आए आए का हमसे लेकर चले गए। ये सब में आज भी देखो देश की भावना कितना है। 1857 की विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून में। अंग्रेजों ने इनको भेज दिया था रंगून में, वहीं ये मेरी जाते हैं। कौन? बहादुर शाह द्वितीय भेज देते हैं सब। 1857 की क्रांति जैसे अंग्रेज दबा देते हैं, इनको भेज देते हैं, तू जा। कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। देखो ब्रिटिश सेनापति ऐसे बहुत सारे थे। हर एक, दिल्ली को किसने बताया था? निकलसन तथा हडसन ने। बरेली को विंसेंट आयर ने, लखनऊ का कैंपबेल ने, कानपुर का कैंपबेल ने, झांसी का ह्यूरोज ने, और इलाहाबाद कर्नल लील ने। ऐसे कई सारे सेनापति थे, हर एक जगह पर अपना दबा दिए थे। जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह कर रहे थे, वहाँ के अंग्रेजी सेनापति दबा दिया था। कौन था अंग्रेजी सेनापति? लिग्राड था। 1857 की क्रांति निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती। कम रोटी और कमल और चपाती, वही मतलब रोटी। एक संदेश दिया गया था, 30 मई को डेट किया गया था, पर कहाँ हो पाया। 10 मई के सब कर दिए, और भी 30 मई के रहता तब धीरे धीरे बात फैलती जाती। पर यह भी था कि 30 मई को डेट किया, अंग्रेजों को पता चल ही जाता है ना, सारी सुविधा उन्हीं के पास सारा था, तो दबा भी देते। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति जैसे दबता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले रूल कर रही थी, फिर इसके बाद किसके हाथ में चले गया था? क्राउन के हाथ में। क्राउन के हाथ में चला गया, ठीक है। 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेनापतियों का इन प्रांतों से चयन किया गया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो कौन कौन सेनापतियों का चयन किया गया था? गोरखा, सिख, पंजाबी वालों का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास था, इतिहासकार था कौन? S.N. सेन। मंगल पांडे कहाँ का भाई था? बैरकपुर छावनी से था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से हुआ, ठीक है, मेरठ से हुआ था। मेरठ से कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारक क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे ने मना कर दिया। भाई शेर था, हट बलियाँ कहीं कैसे कर, मना करके मार दिया। वहाँ के लेफ्टिनेंट को मारा, छिटैएगी ना ससुर लोगन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? देखो यहाँ पर जनवरी लिखा है, दिसंबर 56 में। अभी देखा तो वहाँ पर जनवरी लिखा था, इस चीज़ में हम तो नहीं बताएंगे अभी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो मेरठ से किया गया था। 1857 के संदर्भ में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। अवध से आपको पता है, लखनऊ, अवध, बेगम हजरत महल, 4 जून। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार के जगदीशपुर से। 1857 का निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका था? क्या टोपे का था? कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भाई कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। इसी को भारत का पहला वायसराय भी बना दिया जाता है। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था? इसी तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। किसने? क्राउन के हाथ में। महारानी ने
पद को समाप्त कर दिया और वायसराय पद चालू कर दिया। तो प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। तो 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के बाद ये पद समाप्त करके वायसराय का पद चालू कर दिया गया था। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चला गया था? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। जैसे क्रांति होता है तो क्राउन के हाथ में चला जाता है, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल पद था इसे समाप्त करके वायसराय कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है। और बस, और क्या बताएं। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित देखो आ गया ना 34 नेटिव इन्फेंट्री से। भाई ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। क्यों की थी? अवध छीन लिए थे अंग्रेज। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? कई सारे कारण थे भाई। हथियार की कमी, ठीक है, संगठन का अभाव रहा, नेतृत्व की कमी भी हो चुकी। सिंधिया अंग्रेजों के साथ चले गए थे। उधर के राजपूत भी कहीं देखो, चित्तौड़ वाले एकदम शांत थे, चित्तौड़ वाले राजपूत एकदम न्यूट्रल हो गए थे, शिक्षित वर्ग वाले एकदम न्यूट्रल रह गए। यहाँ पर लिखा भी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये कारण थे ही, और भी सारे कारण थे जिसे हमने बताया। सबसे बड़ा कारण क्या था? विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं थी, बल्कि आपसी सामर्थ्य था, ठीक है। आपसी सामर्थ्य में देख ही लिए, नाना साहब पेंशन रोका दिया था। बेगम हजरत महल से अवध छीना गया। झांसी की रानी थी, उनका जो दंतक पुत्र था उनसे राजा का नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीनी गई थी। इससे कई सारे कारण थे। किसने 1857 की विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स क्राउंटम और डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार। जमींदार भाग क्यों लेंगे? अंग्रेजों के समय में मालदार अगर कोई था तो जमींदार था भाई। जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब लाए थे किसानों के लिए। एकदम किसानों का एकदम खून चूस लिए थे सब अंग्रेज, साले कमीने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। गुड़करी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, ठीक है। तत्कालिक कारण धर्म में था ही था, और तत्कालिक कारण ये नहीं आप कह सकते, तत्कालिक कारण तो वो था, ठीक है, कारतूस वाला। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखो, अब गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो गवर्नर जनरल और कार्य उनके देखो, ये अगले टॉपिक में हम पढ़ा देंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जय हिंद। नहीं अब देख ही लेते हैं ना, चलिए ठीक है, अगले वाले टॉपिक में पढ़ा देंगे, ठीक है। जय हिंद।